हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसमें हम हिमालय के बारे में जानेंगे कि हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय पर्वत श्रृंखला को उसके भौगोलिक विस्तार के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नवीन वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। हिमालय को 5 प्रमुख नवीन जो वर्गीकरण है वो प्रमुख 5 खंडों में किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय। हिमालय को 5 प्रादेशिक वर्गीकरण में बांटा गया है। पहला है पंजाब, जिसका क्षेत्र सिंधु नदी, जिसको इंडस बोलते हैं, सतलज नदी के बीच में, सिंधु और जो सतलज नदी का जो क्षेत्र है उसमें है। और इसके जो प्रमुख भाग हैं वो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय हैं। जो कश्मीर हिमालय और जो हिमाचल हिमालय है वो पंजाब हिमालय में ही पड़ता है। और यहाँ की घाटियाँ कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध हैं पंजाब हिमालय की। और दूसरा है कुमाऊँ हिमालय, और इसका जो क्षेत्र है वो है सतलज नदी और काली, जो शारदा नदी है उसको ही काली नदी बोलते हैं, तो सतलज और शारदा नदी के बीच में है। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो उत्तराखंड, जो कुमाऊँ हिमालय पड़ता है वो उत्तराखंड में इसका क्षेत्र पड़ता है। और इसके प्रमुख शिखर जो हैं कुमाऊँ हिमालय के, नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत, ये जो पर्वत चोटियाँ हैं ये कुमाऊँ हिमालय में पड़ती है, नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत। और इसकी जो विशेषता है, ये तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री जो तीर्थ स्थल हैं वो कुमाऊँ हिमालय में पड़ते हैं। क्योंकि हिमालय को कई प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, तो इसको ये जो तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये कुमाऊँ हिमालय में पड़ते हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय, और इसका जो क्षेत्र है वो शारदा, काली नदी, जो जिसको शारदा को ही काली बोलते हैं, तो शारदा नदी और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। जो शारदा नदी और तीस्ता के जो बीच का क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो नेपाल में पड़ता है। नेपाल हिमालय वो नाम से ही जाना जाता है, जैसे नेपाल में पड़ता है तो इसी को नेपाल हिमालय भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा भी, वहाँ नेपाल में उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और कंचनजंगा का कुछ भाग इसमें पड़ता है। वैसे तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ भाग नेपाल हिमालय में पड़ता है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा जो इसके प्रमुख शिखर हैं नेपाल हिमालय के, पर्वत चोटियाँ जो हैं। और इसकी विशेषता है कि यहाँ सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। जो नेपाल हिमालय है यहाँ पे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसी नेपाल हिमालय में ही पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसके बाद में जो कंचनजंगा है इसका कुछ भाग पड़ता है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा है, ये सब नेपाल हिमालय में ही पड़ते हैं। चौथा है सिक्किम हिमालय, और इसका जो क्षेत्र है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो सिक्किम हिमालय कहलाता है। इसका प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के हिसाब से ही पूछा जाता है कि किस नदी के बीच का भाग कौन से प्रादेशिक क्षेत्र में आता है। तो तीस्ता और जो दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो सिक्किम हिमालय में पड़ता है। और इसका जो क्षेत्र राज्य है वो सिक्किम में है, जैसा कि नाम से ही है, सिक्किम राज्य है तो सिक्किम हिमालय ही बोला जाता है। और इसका जो प्रमुख शिखर है कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा कहा जाता है, तो वो सिक्किम हिमालय में ही पड़ता है, सिक्किम स्टेट राज्य में पड़ता है। और इसकी जो विशेषता है कि यहाँ जैव विविधता अत्यधिक है। जो सिक्किम हिमालय है यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ काफ़ी ऊंची हैं, तो यहाँ पे जैव विविधता भी अच्छी है। और पांचवा है अरुणाचल हिमालय। इसका जो क्षेत्र है वो दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। अरुणाचल हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है वो दिहांग जो नदी है
और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का आखिरी राज्य कहा जाता है, वहाँ तक पड़ता है अरुणाचल हिमालय, सबसे पूर्व में। और इसका जो क्षेत्र है, राज्य है, वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नाम से ही है, तो अरुणाचल राज्य में पड़ता है, तो इसलिए अरुणाचल हिमालय बोलते हैं। और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। ये जो अरुणाचल हिमालय है, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला, हिमालय जो पर्वत है, वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा हुआ है, वहाँ से इसकी मोड़ है, तो यहाँ इसकी विशेषता है अरुणाचल हिमालय की। और नए वर्गीकरण में हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 5 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसको पश्चिम से लेके पूर्व तक उसको पश्चिम से पूर्व तक लंबाई में बांटा गया है। जैसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सीक्वेंस वाइज की पश्चिम से पूर्व तक पश्चिम से पूर्व तक हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करिए। तो सबसे पहले पश्चिम में पड़ेगा पंजाब, फिर पड़ेगा कुमाऊँ, फिर पड़ेगा नेपाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय पड़ेगा। तो ये इस तरह से इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।